चलो देखो इधर, इसके बिफोर हमने क्वेश्चन किया था, इसके बिफोर क्वेश्चन किया था, आंसर क्या आया था? 4 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। वैल्यू दिया है यहाँ पर 10 माइक्रो फैरेड, यहाँ पर वैल्यू है 5 माइक्रो फैरेड, 5 माइक्रो फैरेड, 5 माइक्रो फैरेड और 5 माइक्रो फैरेड। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका मेन कंसेप्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। किस में है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस पॉइंट को मान लो Q, इस पॉइंट को क्या मानोगे? Q। इसको मान लो P, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? Q। और A है और ये क्या है? B। तो इसका हम बनाते हैं इक्विवेलेंट फिगर। क्या बनाते हैं? ठीक है। अब यहाँ हमने रख दिया A और यहाँ रखा क्या? B, यहाँ रखा P, यहाँ रखा। आप ध्यान से समझिए, A, ये क्या है? A से और Q जाएंगे। A से कहाँ जाएं? तो देखिए A से Q जाएंगे तो कितने माइक्रो फैरेड पाएंगे? यानी हमने इसको उठा ले गया, इसको उठा ले गया ना। A से Q क्या है? 5 माइक्रो फैरेड। इस 5 माइक्रो फैरेड को A Q के बिटवीन उठा लाया। अरे बोलो ना, अब समझो। अब यहाँ पर क्या है? Q है और यहाँ पर क्या है? B। तो QB के बिटवीन कितना है? तो यह Q और ये क्या है? B। ये Q और ये क्या है? ध्यान से समझिए। तो Q और B के बिटवीन हमने कितना ले लिया? यानी इनकी भी बात खत्म। बोलो ना। अब ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है? तो इसको भी उठा लाओ, P और तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट, जरा शोर मत बताओ, अगला क्लास जो है कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो P और Q यानी P और B कितना है? 5। अगर का नाम है P के सर, अभी क्लास चल रहा है उधर, ठीक ना। कितना हो गया? 5 माइक्रो फैरेड। इनकी बात खत्म हो गया। बोलो अब समझो, A और P के बिटवीन कितना है? तो ये 5 हो गया। अब P और Q के बिटवीन कितना है? 10 माइक्रो और ये 5 माइक्रो। चलो यहाँ बैटरा लगा दो। क्या लगा दो? अब ध्यान से समझो, ये है मान लो P और ये है Q और ये है R और ये क्या है? तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन। ध्यान से समझिए, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या हो गया? तब P बताओ कितना है? 5। Q बताओ कितना है? 5। R बताओ कितना है? 5। S बताओ कितना है? 5 1 जा 5 1 जा, यानी 1 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू। अगर ऐसा होता है यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तब P और Q के बिटवीन कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो यहाँ कितना हो माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है। यानी इन दिस सिचुएशन वोल्टेज एट अ पॉइंट P विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट अ पॉइंट Q। यानी P और Q जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज। तो जब दोनों पॉइंट का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। समझ बताया? या दूसरा कंसेप्ट समझ, ये तो रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमने बताया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दूसरा कंसेप्ट समझिए, ये क्या लगा है यहाँ पर? बैटरा लगा है ना। और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बैटरी लगा दें, जिसका पोटेंशियल क्या है? कैपिटल V। ठीक, उधर का दरवाजा बंद कर दें और उधर सानिया तुम थोड़ा सा स्पीड साउंड कम कर दो, उधर डिस्टर्ब हो रहा है अगला क्लास। इधर देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज क्या होती है? निकलती है। आउटसाइड द सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ से चार्ज कौन वाला निकलेगा? प्लस। यानी यहाँ पर अगर चार्ज प्लस जा रहा है तो ये प्लस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर भी क्या होगा?
समझ बात आया। इधर से क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, समझ बता रहा ना। होना क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए ना। अब समझो, तो ये प्लस के बाद क्या होना चाहिए, माइनस, माइनस के बाद क्या होना चाहिए, माइनस के बाद क्या होना चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ देखो, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, माइनस के बाद क्या होना चाहिए, समझ में आया। अब माइनस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस, समझ रहे हो। तो देखो इस प्लेट पर, दोनों प्लेटों पर क्या हो गया, बैटरी के प्लेटों पर, कैपेसिटर पर, दोनों कैपेसिटर पर पॉजिटिव प्लेट हो गया। बोलो, इधर से देखो, माइनस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, माइनस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, खत्म, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। हो सकता है कि कैपेसिटर में क्या हो जाए, समझ में बात आया। बोलो, तो इस सिचुएशन में ये कितना होगा, 0, कितना हो जाएगा, यानी 10 माइक्रोफैराड को निकाल बाहर फेंक देंगे, निकाल बाहर। अब देखो 5 5 2.5 2.5 माइक्रोफैराड, नहीं समझे, यहाँ समझ, C1 इंटू C1 प्लस 5 5 10 2 पॉइंट, तब 5 5 2.5 5 5, अब 5 5, क्योंकि ये सीरीज में है, किस में है, तो 2.5 और 2.5 आर कनेक्टेड ही ना, पैरेलल। ये 2.5 सना सुधर जा बेटा, 2.5 ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बोलो, तब पैरेलल में कैपेसिटेंस ग्रेटर देन Cp इक्वल टू Cr1 Cr2 Cr3 Cr प्लस डॉट 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 डॉट, या इक्वल कैपेसिटेंस है तो Cp इक्वल टू लिख n इंटू सी, n इंटू सीरीज में इक्वल कैपेसिटेंस है तो लिख C अपॉन n, यानी लिखोगे Cp इक्वल टू n इंटू n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 2.5 माइक्रो, मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा। बोलो 5 माइक्रोफैराड आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कर ले जाओगे ना, हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो PQ के बिटवीन कोई चार्ज कोई करंट फ्लो नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो जब फ्लो नहीं होता इसको निकाल बाहर करेंगे कि 5 5 2.5 5 5 2.5 2.5 2.5, समझ बताया। बोलो जल्दी नोट करो क्वेश्चन। इतना प्रैक्टिस कर डालोगे तो समझो कि नीट वगैरह का इस कैपेसिटेंस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, जितना भी क्वेश्चन आएगा तो क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, शांत रहो, और यहाँ पर है 3 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट बी है, क्या है पॉइंट बी। चलो यहाँ से 1 माइक्रोफैराड, और ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बिटवीन क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ए बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो समझिए जरा सा, पहले इसको समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बनाएंगे इक्विवेलेंट फिगर, क्या बनाएंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको धीमे से खींचो, खींचोगे तो आके यहाँ चिपक जाएगा, बोलो ना, ये इधर आ जाएगा, इसको खींचोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये इसके साथ किस में है,
फिर से समझो, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी पॉइंट क्या है, बी है। बोलो, तो हम फिगर बनाता हूँ, पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी, इसका इक्वलेंट फिगर, इक्वलेंट, ये भी पॉइंट क्या है, ए है ना, ये भी पॉइंट क्या है, बी, मान सकते हैं। तो देखिए ए बी के बिटवीन, ए बी के बिटवीन एक कैपेसिटेंस ऐड हुआ, बोलो कि हाँ 6 आएगा, कितना आएगा 6, ये 1 माइक्रोफैरड हुआ, बोलो। फिर यहाँ ए बी के बिटवीन कितना है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड हुआ, और ए बी के बिटवीन किस में है, 3 माइक्रोफैरड हुआ। तो कहोगे तीनों किस में है, पैरेलल, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रो आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी नो पैरेलल। तो पैरेलल इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस लिखेंगे ना लाइवा, 1 माइक्रो, C2 की वैल्यू 2 माइक्रो, C3 की वैल्यू 3 माइक्रो। तो 3 2 5 5 1, कितना आंसर आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 6 माइक्रोफैरड आएगा, कितना आएगा, हाँ जल्दी करें, नोट करें, डस्टर किधर गया, समझ में आया, उधर सानिया समझ में आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, बस इक्वलेंट फिगर समझ जाओगे, बाघ बकरी का खेल है, सीरीज और पैरेलल समझ गया कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, तो एक बाघ है और एक क्या है, बकरी है, समझ रहे। गांव देहातों में खेला जाता है बाघ बकरियों का खेल, है ना। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ये वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2, सारा वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैरेड। ऊपर वाला यह कहाँ कितने कैसे टर्म में लगे हुए हैं, एट इन्फिनिट्यूड। इन्फिनिट्यूड टर्म में क्या है, अरेंज है, क्या है, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। नो, कितना रहा था 2 माइक्रोफैरेड। कैसे करेंगे ना, इन्फिनिटी टर्म तक है। ऐसा तो 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है, लेकिन क्या है इन्फिनिटी टर्म तक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इतना को हम मान लेते हैं वैल्यू क्या है C। नेट कैपेसिटेंस क्या मान लिए C। तो लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस क्या है, लेट इक्विवेलेंट, ध्यान से समझिए, कैपेसिटेंस बताओ क्या माना गया है C। टोटल कैपेसिटेंस हम मान ले रहे हैं क्या है C है, ठीक है। नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ होल सिस्टम, ऑफ अ होल
सिस्टम क्या मान लिया गया, सी। ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2 माइक्रोफैरड बच्चों, और ये इधर का क्या मान लिया गया, टोटल सी मान लिए हैं, और यह सी और 1 माइक्रोफैरड से कनेक्ट कर दिया गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, इतना बात समझ में आया। अब देखो ये दोनों किस में हैं, सीरीज में। किस में है, तो सीरीज में है, तो सी एस इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 लिखते हैं ना। तो चलिए 2 इंटू सी मान लें, यानी 2C, बोलो, 2 प्लस क्या मान लिए, C। अब 2C अपन 2 प्लस C 1 के साथ किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में। किस में जुड़ेगा, किसके बिटवीन, AB के बिटवीन। किसके बिटवीन आ रहा है, AB के बिटवीन। आने दो, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक। इधर समझो, AB के बिटवीन, देखो ये यहाँ ऐसे बांधो, देखो समझो, ये हो गया आपका बेटा 2C अपन 2 प्लस C हुआ ना, और ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट क्या है बता, B है, और ये पॉइंट क्या है, तो इसको इस तरफ मान, या B इधर मान, A इधर मान, घुमा दो, मालूम चला कि दोनों किस में है, पैरेलल में। तो यह AB के बिटवीन किस में है बेटा, पैरेलल में। बात समझ में। तब पैरेलल के लिए फॉर्मूला बोलो, C1 प्लस C1 की वैल्यू मान लो 1, क्या मान लेंगे, और C2 की वैल्यू 2C अपन 2 प्लस, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे होल सिस्टम का क्या मान लिए हो, C। तो इसके जगह पर क्या लिख दोगे, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ लिखोगे C1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 प्लस प्लस अपन बोलो 2 प्लस, इसको इधर ले जा सकते हो, तो हो जाएगा 2C प्लस C का इज इक्वल टू 3C, 2 प्लस, नहीं समझ में। अब 3C में 2C जाएगा तो 1C, यानी C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बन गया है। सीधाचार्य लगाओगे कि फैक्टर करोगे ना, यहाँ देखो, यहाँ पर C स्क्वायर माइनस C और माइनस क्या हो गया 2 हुआ ना, अरे बोलो, हाँ, तो यहाँ फैक्टराइज कर दो, कि सोचो कितना में से कितना सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 2C प्लस C कर दो, माइनस 2C प्लस माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इजिकल टू 0, सही है, फैक्टर कर दिया गया। अब यहाँ से C का मान ले लो, तो क्या मिलेगा, C माइनस, अब यहाँ पर बताओ, C माइनस इज इक्वल टू, तस एक कोष्टक में C प्लस और दूसरे में C माइनस, C माइनस 2, C प्लस नहीं 1, ठीक। तो C प्लस 1 इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू माइनस, कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइनस में, तो C माइनस 2 इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रो। आंसर आया ना। यानी क्या करेंगे, जितने भी कैपेसिटेंस दिए इन्फिनिटी टर्म तक है प्यारे बच्चों। कैसा है, अब यही आपको जो हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब पूछा जाए कि AB के बिटवीन कीजिए, तो यह देखो, यह 2 और 1 सीरीज में हो जाएगा, तो कठिन हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस अपान 2 प्लस 1 3। अब ये और इसके साथ पैरेलल में, फिर इसको साथ सीरीज में, ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहा है ना, बोलो। तो कर लीजिएगा इसको। आप क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ होल सिस्टम C मान लिए, इतने को क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं, और C और 2 किस में हो जाएगा, सीरीज में, अरे बोलो ना। तो ये सीरीज में हो गया, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये पैरेलल में, तो हमने यहाँ पैरेलल का फार्मूला लग दिया। अब ये पैरेलल क्या है, AB के बिटवीन नेट कैपेसिटेंस है,
तो नेट कैपेसिटेंस कितना माना गया बच्चों, सी। तो इसके जगह वैल्यू हमने क्या रख दिया, सी इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितना है 1 और C2 की वैल्यू कितना है 2C/2 प्लस C है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बोलो, और उसके बाद फैक्टर करके वैल्यू को फाइंड कर लोगे, वैल्यू को फाइंड कर लो। समझ में बताया, बोलो शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखो जल्दी।